हेलो, दिस इज पुष्पा फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन डिपार्टमेंट। मैं आपके साथ एक इम्प्रूवमेंट शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा गूगल शीट है जिसमें मैं सारे अपने कैटलॉग्स को उनके कैटलॉग नंबर और उनके वर्जन कोड के साथ मैनेज करती हूँ। तो अभी लास्ट टाइम जब मैं नया कैटलॉग बना रही थी, तो जब उसमें कैटलॉग नंबर ऐड करने की बारी आई, तो जब मैं इस गूगल शीट पे आई तो मुझे इसमें लास्ट अपडेटेड कैटलॉग नंबर मुझे मिल नहीं रहा था। तो मुझे बहुत फाइंड करने के बाद मुझे ये लास्ट कैटलॉग नंबर मिला जो 137 था। तो इसमें मेरा काफ़ी मुझे स्ट्रगल फेस करना पड़ा ढूंढने में। तो अभी मैंने इस पे एक इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे कि आप अभी इसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरा गूगल शीट है उसके एकदम लास्ट में राइट साइड में मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है और उस कॉलम पे मैंने उसकी हेडिंग दे दी है लास्ट अपडेटेड कैटलॉग वर्जन कोड। तो इससे क्या होता है कि लास्ट टाइम जो भी मैंने अपना कैटलॉग नंबर ऐड किया था कैटलॉग के लिए, वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कैटलॉग नंबर 137, ये मेरा लास्ट अपडेटेड कैटलॉग नंबर है। और साथ ही मैंने इसका जो रो नंबर है वो भी मेंशन कर दिया ताकि मुझे इजीली ट्रैक हो जाए कि वो रो नंबर जो 24 है उस पे ये कैटलॉग नंबर ऐड किया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 137 रो नंबर 24, यहाँ पे मैंने इसके टेक्स्ट को रेड कर दिया है और यहाँ पे भी जो मैंने कॉलम बनाया था यहाँ पे भी टेक्स्ट को मैंने कैटलॉग टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है, कैटलॉग नंबर के टेक्स्ट को। अभी क्या होता है कि इजीली मुझे लास्ट अपडेटेड कैटलॉग नंबर मुझे मिल जाता है। मुझे नंबर फाइंड नहीं करना पड़ता कि मैंने लास्ट अपडेट कैटलॉग नंबर क्या रखा था। और मेरा काफ़ी इससे एक्स्ट्रा मोशन बच गया है। मैंने काफ़ी अपना टाइम सेव किया है ये नया कॉलम बना करके, और इससे मेरा काम काफ़ी स्मूथ हो चुका है। काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने इस चीज़ को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।